अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने एक मारूफ खातून टीवी एंकर से शादी कर ली है। ये खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई कि जब इस्लामाबाद की ब्लू एरिया में वाकई क्रस्टीज डोनर नामी बेकरी खासी मशहूर हो रही है। जस्टिस काजी फायजीसा के चाहने वाले यानी मुवाफिकत में और जस्टिस काजी फायजीसा के मुखालिफिन यानी मुखालिफत में जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर आसमान सर पे उठाए हुए हैं। तो ये खबर इसलिए भी अहम है कि हम्माद अजहर बड़े अरसे से रूपोश हैं, मंजर आम पर नहीं है। बताया ये जाता है कि उनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 ऑफ मई के बाद जो बहुत मुश्किल में है, तो वहीं पंजाब के कुछ लीडर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल में बताए जाते हैं। हम्माद अजहर इज़ वन ऑफ देम, असलम इकबाल इज़ वन ऑफ देम। लेकिन हम्माद अजहर से मुताल्लिक ये खबर कि उन्होंने खातून टीवी एंकर से शादी कर ली है, ये खासी मायनी खेज और बाइस ताज्जुब और हैरान कुन इसलिए है कि वो मुतहर्रिक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन दिनों, क्योंकि वो आला ओहदेदार भी रहे हैं, फिर वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। तो इन दिनों वो कहाँ रहे? वो कहते हैं ना कि चन्ना कितना गुजारी गई रात में। तो ये हम्माद अज़हर साहब को लेके इस वक्त सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है। इसकी डिटेल्स क्या है, मैं इसकी डिटेल्स ज़रा आपके सामने हाजिर किए देता हूँ। ये एक सहाफ़ी हैं नजमुल हसन बाजवा साहब। इन्होंने एक्स पर यानी साबिका ट्विटर पर एक पोस्ट की और उसमें ये कहा, ब्रेकिंग, लाहौर से तहरीक इंसाफ के एक हैंडसम आला ओहदेदार ने हाल ही में एक सहाफ़ी खातून से दूसरी शादी कर ली है। दोनों को मुबारकबाद। अच्छा, जब ये खबर सामने आई तो फिर लाहौर से हैंडसम कौन है? ये एक पहेली बन गई और फिर सब हम्माद अज़हर का नाम लेने लगे कि लाहौर से जो हैंडसम ओहदेदार है, आला ओहदेदार वो तो हम्माद अज़हर ही हैं। जब हम्माद अज़हर साहब का नाम सर्कुलेट किया तो फिर हम्माद अज़हर साहब इसमें कूदे और हम्माद अज़हर साहब ने ये लिखा इसी ट्वीट के नीचे, क्या आपकी ट्वीट के नीचे तो मेरा नाम चल रहा है? सब दोस्तों का मुझे हैंडसम तस्वुर करने का शुक्रिया, लेकिन अगर कभी ऐसी बात हुई तो आप सबको बरवक्त इत्तला दे दूंगा। ये हम्माद अज़हर साहब ने कहा। अच्छा, हम्माद अज़हर साहब के इस ट्वीट के जवाब में वो सहाफ़ी जिन्होंने ये ट्वीट की थी, वो ये कहते हैं कि हम्माद साहब, लाहौर में माशाअल्लाह हैंडसम तो आप ही हैं। इनकार करना आपका हक है, लेकिन आई स्टैंड बाय माय न्यूज़। यानी वो अपनी खबर पे कायम है। सहाफ़ी कह रहे हैं कि आप इनकार ज़रूर कीजिए, आप कर सकते हैं, आपका इस्तेहक़ाक़ है। लेकिन मैं अपनी खबर पे कायम हूँ स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे कि आपने ये दूसरी शादी की है। आई स्टैंड बाय माय न्यूज़। अब ज़ाहिर है सहाफ़ी किसी सब्सटेंशियल एविडेंस पे ये बात कर रहे होंगे, लेकिन इससे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो खातून एंकर जिनसे मुबैना तौर पर हम्माद अज़हर ने शादी की है, उन्होंने भी अब से ठीक 7 घंटे पहले एक ट्वीट करके अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। अच्छा, शिफा यूसुफ ज़ई साहिबा वो टीवी एंकर हैं। आजकल वो 360 डिग्री जो नया चैनल आया है 360 उसके साथ वाबस्ता हैं और इससे पहले भी ये मॉर्निंग शो होस्ट के तौर पर जानी जाती हैं। बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर बतौर मॉर्निंग शो ये काम कर चुकी हैं। शिफा यूसुफ ज़ई साहिबा, शिफा यूसुफ ज़ई साहिबा क्या लिखती हैं इस सारे खबर के ऊपर और अपना मौक़िफ़ क्या देती हैं, ज़रा वो मैं पढ़ दिए देता हूँ। शिफा यूसुफ ज़ई साहिबा लिखती हैं कि डियर ऑल, लेट इट बी क्लियर, आई हैव नॉट मैरिड एनीवन, हाउएवर द सोशल मीडिया कैंपेन targeting me reminds me, like it should remind all working women, that how vulnerable a woman is in male dominated society. Pakistan always explaining her existence. By the way, this isn't the first time I've been targeted like this. I would request all social media sites to delete this nonsense and all decent men and women to stop participating in a witch hunt. Also, a big thanks to all those who have been supportive. अच्छा, अब सिर्फ शिफा यूसुफ जई साहिबा मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ इसकी तरदीद कर रही हैं, बल्कि वो ये कह रही हैं कि हमारे माशरे के अंदर ख़वातीन को इसी तरह टारगेट किया जाता है। ये पहली बार नहीं है कि जब मुझे टारगेट किया जा रहा हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगी तब सब सोशल मीडिया सारिफिन से कि वो इस नॉनसेंस को डिलीट करें और मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं
एंड हु आर स्टैंडिंग बाय माय साइड। ये शिफा यूसुफजई साहिबा का मौक़िफ़ है। अब दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने आ गया है इस खबर के बाद, और अगर शिफा यूसुफजई साहिबा इसकी तरदीद कर रही हैं, तो हमें मान लेना चाहिए। देखिए, हमाद अज़हर साहब ने तो उस अंदाज़ में तरदीद नहीं की जिस अंदाज़ में शिफा यूसुफजई साहिबा कर रही है, और जब एक खातून कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऑल्दो इससे पहले बहुत सारे लोगों ने शादी की, खबर सहाफ़ियों ने दी, उन्होंने मुकम्मल तौर पर तरदीद की, लेकिन उसके बाद पता चला कि वो खबर सच्ची थी, वो खबर दुरुस्त थी। अब शिफा यूसुफजई साहिबा क्योंकि मेरे सामने तो ज़ाहिर है खबर आती है, तरदीद या उसकी तस्दीक वही कर सकता है कि जो जिससे मुताल्लिक ही खबर है, और अगर तरदीद आ रही है तो फिर मैं तो इसको तरदीद को ही बाय करूँगा जो वो कह रही हैं। मैं समझता हूँ ठीक है, तरदीद कर दी आपने, बिल्कुल सही है, लेकिन वो सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि स्टैंड बाय माय न्यूज़, तो देखना ये है कि हकीकत अब नहीं तो ज़ाहिर है कल परसों तरसों कभी ना कभी तो आशिकार हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल हमें इसी पर इक्तफ़ा करते हैं कि शिफा यूसुफज़ई साहिबा इसकी तरदीद करनी है, और हमारा फ़र्ज़ था कि जब ये खबर जो पब्लिक डोमेन में आ गई है, तो तमाम वर्जन्स जो हैं, वो आपके सामने रखें, और अल्टीमेटली हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि ज़ाहिर है इस खबर के बाद जब कोई तरदीद कर देता है, तो बतौर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट और बतौर रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज़र, हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम उसकी तरदीद को मान लें और हम उसके साथ खड़े हों, ठीक? ये बाद में उसका फ़ेल है कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पॉलिटिकल डोमेन से अच्छी खबर ये है, अच्छी खबर मान लीजिए, इसको बुरी खबर मान लीजिए, ये फ़ैसला तो आपका है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट से मुतल्लिक अब ये खबर सामने आ रही है कि नवाज़ शरीफ साहब को बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, और वो ये कि आपने भी लंदन नहीं जाना। हमने आपको बताया था कि उनका लंदन का प्लान फाइनल हो गया है, 3 अक्टूबर को उन्होंने लंदन की परवाज़ भरनी है, 3 से 5 अक्टूबर बताया जा रहा था, लेकिन लाइकली 3 अक्टूबर की तारीख कहते हैं कि कन्फर्म हुई। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि भई आप लंदन नहीं जा सकते, लंदन जाने को मशरूत कर दिया गया है, और मशरूत किससे किया गया है? आईनी तरमीम के साथ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आना है, उसके साथ मशरूत कर दिया गया है कि आपको दस्तखत करने हैं, यानी पहले कुगी मारें, हाज़िरी यकीनी बनाएँ, इस बिल के हक में वोट दें, तरमीम मंज़ूर कराएँ, फिर आप लंदन जाएँ। उससे पहले हम लंदन नहीं जाने। अब ये एक बड़ी खबर है, एक्सक्लूसिव है, और ज़ाहिर है इसमें अब चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या वाक़ई अगर तो ये सच साबित हुई तो फिर तो, और मैंने आपको बताया कि 10 अक्टूबर से पहले-पहले हुकूमत को कुछ करना है। वफ़ाकी वज़ीर कानून ये कह रहे हैं नहीं अभी हम इस मूड में नहीं हैं, लेकिन 10 अक्टूबर की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले-पहले हुकूमत अगर कुछ नहीं करती, फिर हुकूमत के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ साहब मेंबर नेशनल असेंबली है, उनका वोट बड़ा मैटर करता है, जहाँ एक-एक वोट बहुत ज़्यादा वक़्त रखता है, तो वहीं कंसर्न्ड क्वार्टर्स की तरफ से भी ये खबर सामने आ रही है रिपोर्टेडली कि नवाज़ शरीफ साहब को रोका जा रहा है, अभी नहीं जाना है, पहले ये करेंगे फिर आप जाएँगे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर, आज सिचुएशनर लगा हुआ है डॉन में, और उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के एक रहनुमा से मुताल्लिक ये बताया जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है हमें अपने वोटर सपोर्टर को कन्विंस करना कि हम कठपुतली नहीं हैं, हम कंसर्न्ड क्वार्टर्स के इशारों पर नहीं चल रहे। एट सेम गोज़ विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रही है। तो व्लॉग लंबा हो रहा है, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह बहुत सारी पॉलिटिकल हैपनिंग्स है, इसमें तो हमने एक पर्टिकुलर इशू को ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लिया, लेकिन कोशिश की कि साथ ही 2 पॉलिटिकल बड़ी खबरें आपके साथ शेयर कर लें। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी, अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।